हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन 1। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपको एक सिलेंडर दिया जाता है, किन सिचुएशन में आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किन सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखो स्टूडेंट, आपको बेसिक बताएं कि जैसे आप यह एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो देखो ये इसका कवर है ना, इस कवर को ही हम सरफेस एरिया बोलते हैं। और जब इसमें आप कोई चीज फिल करोगे तो उसे वॉल्यूम बोलेंगे। एक बार और अंडरस्टैंडिंग कर लें कि मान लो आपने यह एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाया, तो इसे बनाने में जो मटेरियल लगा वह इसका सरफेस एरिया है। और मान लो आप इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, यह वाटर फिल कर रहे हैं, तो वाटर का तो वॉल्यूम होगा ना, जितना आपने वाटर फिल किया वह तो वॉल्यूम है ना। आप समझे ना, जब कोई चीज फिल की जाए तो वह वॉल्यूम होता है, जब कोई आउटर लेयर की बात की जाए तो वह सरफेस एरिया होता है। दैट्स ओके। देखो जैसे आप यह एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो सिलेंडर किससे बनेगा? टिन से। ये बाहर इसके आउटर कवर होगा ना, तो इस चीज को बोलते हैं सरफेस एरिया। और जब इसमें आप वाटर या कोई अदर चीज इसमें फिल करेंगे, जैसे मान लो आप इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, वाटर का तो वॉल्यूम होगा ना, तो जो चीज फिल की जाए वह वॉल्यूम होता है। इसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, तो उसके लिए आप वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करेंगे। दैट्स ओके। यहाँ पार्ट ए है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मान लो यह सिलेंडर है, इसमें कितना वाटर आ सकता है, तो वाटर का तो वॉल्यूम होगा ना, इस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, इसीलिए यहाँ रिटर्न कर दें वॉल्यूम। पार्ट बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर्स। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप वॉल पे प्लास्टर करेंगे, उसमें सीमेंट बैग कितने लगेंगे, तो यह सीमेंट तो उसके सरफेस के एरिया पे होगी ना, तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। यहाँ नोट कर दें सरफेस एरिया। पार्ट सी, to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it। यहाँ आपसे बोला जा रहा है, आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल टैंक that can filled with water from it। मान लो यह सिलेंडर है, वाटर से भरा हुआ है, और आप छोटे छोटे कितने टैंक इसके वाटर से फिल कर सकते हैं, तो इसमें फिल किया जाएगा तो वो तो वॉल्यूम ही होगा ना, इसीलिए यहाँ नोट कर दें वॉल्यूम। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए is 7 centimeter and the height of its 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify by it finding to the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है एक सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। यह एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। यह 14 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर और है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। आपने विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। देखो स्टूडेंट, जिसका बेस साइज ग्रेट होता है उसका वॉल्यूम ग्रेट होता है। क्यों?
हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे। क्यों होता है ऐसा? देखो, बिना कैलकुलेशन के आप कैसे पता कर सकते हो? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच करते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई तो पाई सेम है, रेडियस जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो नंबर है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो बहुत ग्रेट हो जाएगा। मान लो इसकी हाइट 14 है, यह तो 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और इसका रेडियस 14 है तो यह 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो फिर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। आप समझे नहीं? देखो पाई दोनों में सेम हो गई, यहाँ रेडियस का स्क्वायर होना है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर ज्यादा आएगा ना। इसीलिए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में जिसका बेस ग्रेट हो उसका वॉल्यूम ग्रेट होता है और उसका टोटल सरफेस एरिया भी ग्रेट होता है। यह सिलेंडर ए है और यह सिलेंडर बी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। यहाँ नोट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, अब आपसे आगे बोला है कि इस बात को वेरीफाई भी करो बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। तो वेरीफाई करते हैं। आप यहाँ नोट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल, इसका फॉर्मूला आप पाई आर स्क्वायर एच करेंगे ना। अब वैल्यू अप्लाई करें, पाई में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 7/2, यह स्क्वायर है इसीलिए 2 टाइम होगा, इंटू एच जो कि हमको 14 गिवन है। अब देखो 7 से 7 शॉर्ट हो गया, 2 से 14 7 टाइम शॉर्ट हो गया, और 2 से 22 11 टाइम शॉर्ट हो गया। यह 2 टाइम शॉर्ट हुआ है और यह 11 टाइम। अब जो वॉल्यूम है वो है 11 इंटू 7 इज इक्वल 77 हो गया, इंटू 2, 77 इंटू 2 हो गया 154, और इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर नोट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल, आप पाई आर स्क्वायर एच ही करेंगे ना, इज इक्वल, देखो पाई के प्लेस पर 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ पर आपको डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस 7 हो गया, मीन 7 इंटू 7, और इसकी हाइट भी 7 है तो यहाँ 7 नोट करें। अब देखो 7 से 7 शॉर्ट हो गया, अब आपके पास में है यह 22 इंटू 7 इंटू 7 49। स्टूडेंट, आप 22 इंटू 49 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1078, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब आप इनका यह वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं। देखो इसका वॉल्यूम तो 154 है और बी का वॉल्यूम 1078 है, तो ग्रेट तो यही हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। दैट्स ओके। अब आपने यह भी फाइंड करना है कि इनमें से किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। यहाँ नोट करें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो इसका सरफेस एरिया करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ही करना होगा ना। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। देखो इज इक्वल हो गया 2 अपने प्लेस पर और पाई के प्लेस पर 22/7, और रेडियस है 7/2, इसका डायमीटर 7 है ना तो रेडियस हो गया 7/2, ब्रैकेट हाइट 14 गिवन है और रेडियस 7/2, इट मीन्स 3.5 हो गया। आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यह 7 से 7 शॉर्ट हो गया और 2 से 2 शॉर्ट हो गया। अब आपके पास में है यह 22 और यह 14 प्लस 3.5, ये हो गया 17.5। स्टूडेंट, अब आप 17.5 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 385। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। यहाँ नोट करें,
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल, फॉर्मूला तो वही होगा 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। अब देखो वैल्यू अप्लाई करते हैं। 2 पाई के प्लेस पर 22/7, आर इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 14/2 मीन्स 7 हो गया। हाइट ये 7 है प्लस रेडियस डायमीटर 14 है ना, तो रेडियस 7 ही हो गई। अब देखो 7 से 7 शॉर्ट हो गया। आपके पास में है 2 × 22 जो कि 44 हो गए, इंटू 7 + 7 यह 14 हो गया। अब आप 44 × 14 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 616। हम यहाँ देखते हैं कि वॉल्यूम भी बी का ही ग्रेटर है। आप यहाँ कंपेयर करें 385 ये ए का वॉल्यूम है और 616 ये बी का वॉल्यूम है, तो ग्रेटर तो 616 ही हुआ ना। तो यहाँ नोट करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 cm² and volume is 900 cm3। स्टूडेंट यहाँ आपको एक क्यूबॉइड जिसका बेस एरिया 180 cm² है और उसका वॉल्यूम 900 cm3 है, आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है। यहाँ आपको गिवन है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि L × B होता है। यह आपको 180 cm² गिवन है, 180 cm² और वॉल्यूम आपको 900 cm³ गिवन है। यहाँ नोट करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि L × B × H होता है, यह 900 cm³ गिवन है। आपने हाइट फाइंड करना है। तो देखो ये आपको L × B × H इज इक्वल 900 है, इनकी वैल्यू अप्लाई करें। L × B आपको 180 गिवन है, तो यह L × B के प्लेस पर 180 नोट कर ले, 180 × यह H है इज इक्वल 900। स्टूडेंट अब आप 180 को इधर ट्रांसफर करोगे तो यह डिवाइड करेगा ना, इस तरह से हो गया H इज इक्वल 900/180। देखो स्टूडेंट आप 0 से 0 डिवाइड कर लोगे और 18 5 टाइम 90 होता है, इस तरह इसका आंसर आ गया 5 और यूनिट है सेंटीमीटर। आप यहाँ नोट कर दें हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 cm, 54 cm and 30 cm. How many small cubes with side 6 cm can be placed in the given cuboid? स्टूडेंट आपको यहाँ बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 60 cm, 54 cm और 30 cm है। आप इसमें स्मॉल क्यूब प्लेस करना चाहते हैं जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने उसमें प्लेस हो जाएंगे। आप यहाँ नोट करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल L × B × H होता है ना, इनकी वैल्यू अप्लाई करें जो कि 60 × 54 × 30 हो गया, इनका मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। अब यहाँ नोट करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल साइड क्यूब होता है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो यह हो गया 6 × 6 × 6। आपने फाइंड करना है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब कैन बी प्लेस्ड, तो यहाँ नोट करें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैन बी प्लेस्ड। जब आपने नंबर ऑफ फाइंड करना हो ग्रेटर वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इस तरह की सिचुएशन में मीन्स ये हो गया 60 × 54 × 30 by 6
इंटू 6 इंटू 6। अब देखो यह 6 से 60 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यह 6 से 54 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यह 6 से 35 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यह 10 टाइम डिवाइड हुआ है, यह 9 टाइम डिवाइड हुआ है, और यह 5 टाइम डिवाइड हुआ है। अब देखो 9 5 टाइम 45 मल्टीप्लाई बाई 10। इस तरह से इसका आंसर हो गया 450 क्यूब। इतने क्यूब्स उसमें आ जाएंगे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, यह 1.54 मीटर क्यूब है, 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर ऑफ बेस गिवन है 140 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल 140 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा 140/2 हो जाएगा ना, मीन्स 70 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 होगा, इट मीन्स 0.7 मीटर हो गया। यह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यह वॉल्यूम आपको 1.54 गिवन है, तो यहाँ नोट करें 1.54 इज इक्वल, यह पाई आर स्क्वायर एच है ना, यहाँ एच हम यहीं रखें और पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो इधर आके डिवाइड करेगा ना, तो यह हो गया 1.54 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। देखो यह 1.54 है अपॉन पाई, पाई मीन्स 22/7। स्टूडेंट देखो इस तरह से 3 नंबर्स फ्रैक्शन में बनते हैं, तो यह डाउन वाला अप चला जाता है, यह 7 यहाँ अप आ जाएगा, यह हो गया इंटू 7, और यह आर स्क्वायर है जो कि 0.7 है, तो ये हो गया इंटू 0.7 इंटू 0.7। दैट्स ओके। देखो स्टूडेंट यहाँ डेसिमल डिजिट काउंट करें, यह 1 और 1 2 हो गए, और इधर भी डेसिमल के 2 ही डिजिट हैं, तो यह डेसिमल से डेसिमल क्लियर हो गए। आप ये नहीं समझ रहे हो तो देखो ये डेसिमल का 1 डिजिट है तो इसके अपोजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा, यह 1 डिजिट है तो इसके अपोजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा, यह 10 इंटू 10 100 हो गए, और यह डेसिमल के 2 डिजिट हैं तो इसके अपोजिट में इंटू 100 हो गया। अब ये भी 100 और ये भी 100, ये आपस में शॉर्ट हो गए ना, इस तरह से ये हो गया 154 इंटू 7 बाई 22 इंटू 7 इंटू 7। देखो स्टूडेंट 7 से 7 शॉर्ट हो गया, और इस 7 से यह 154 22 टाइम शॉर्ट हो गया, और यह 22 से 22 शॉर्ट हो गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया 1। दैट्स ओके। यदि आपको यह शॉर्ट करना प्रॉब्लम देता हो, ठीक से समझ नहीं आता हो, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे 154 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर नोट कर लें, और यह 22 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ कर लें, और आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो डिवाइड करके आंसर 1 आ गया। दैट्स ओके। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1। आप यहाँ नोट करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 1 मीटर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। Question 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter
that can be stored in the tank. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक मिल्क टैंक यह सिलेंडर के फॉर्म में है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है और लेंथ 7 मीटर है। इसमें कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है? देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको गिवन है रेडियस ऑफ टैंक जो कि 1.5 मीटर है और इसकी लेंथ 7 मीटर है। यह 7 मीटर है। देखो स्टूडेंट, कोई सिलेंडर है, जब यह लेटा हुआ है तब तो यह इसकी लेंथ है और जब आप इसे खड़ा कर देंगे, स्टैंडिंग कर देंगे, तो यह लेंथ जो है हाइट हो जाती है। तो इसकी ये जो लेंथ है ना, यह हाइट का काम करेगी। इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करें। पाई में 22/7 और इसकी रेडियस 1.5 है, तो यह 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट 7 हो गई। अब देखो 7 से यह 7 शॉर्ट हो गया। आप 22 इंटू 1.5 करेंगे तो इनका आंसर आएगा 33 इंटू यह 1.5 है। आप 33 इंटू 1.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49.5 और इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। बट स्टूडेंट, यहाँ आपको मिल्क फाइंड करना है इन लीटर में फाइंड करना है। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। इस तरह से ये हो गया 49.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। इस तरह से यह हो गया 4950.0 और यह डेसिमल के बाद 0 यूजलेस है। ये हो गया लीटर। दैट्स ओके। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन स्टोर्ड इन टैंक इज इक्वल 49,500 लीटर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में एक क्यूब है, यदि इसकी हर एक साइड डबल कर दी जाए तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ ये पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ नोट करें, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल a सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ नोट करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया 6a² हो जाएगा। अब आपसे आगे बोला जा रहा है कि यदि इसे डबल कर लिया जाए। यहाँ नोट करें, इफ साइड इज डबल्ड इट मीन्स a के प्लेस पर यह 2a हो गया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इज इक्वल यह 6a² है ना, तो यह हो गया 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर। तो यह 2 2 या 4, तो यह हो गया 6 इंटू 4a स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर तो सरफेस एरिया 6a² था और यहाँ 6a² जो है 4 टाइम इंक्रीज हो गया। दैट्स ओके। यदि आपको यह ओनली समझ नहीं आ रहा हो तो यह न्यू वाला 6 इंटू 4a² है, इसमें ओल्ड वाला 6a² से डिवाइड करेंगे तो देखो a² से a² शॉर्ट हो गया, 6 से 6 शॉर्ट हो गया, क्या रिमेनिंग है 4। आपको ठीक से समझ आ रहा है ना, इसीलिए यहां नोट कर दें, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स। दैट्स ओके। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ आपसे बोला है हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम निकालें। यहाँ नोट करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल a क्यूब होता है ना। इफ साइड इज डबल्ड मीन्स साइड जो है
2a सेंटीमीटर हो जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो वही होगा ना, a क्यूब। इस तरह से यह 2a का क्यूब हो जाएगा। 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो यह 2 2 या 4 2 या 8। इस तरह से यह हो गया 8a क्यूब। देखो पहले वाले का वॉल्यूम तो a क्यूब था और इसका 8a क्यूब आया, तो यह 8 टाइम हो गया ना। यहाँ नोट करें, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम। स्टूडेंट, आई थिंक आपको ठीक से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 8, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. स्टूडेंट, यह आपसे बोला जा रहा है कि यह एक वाटर रिजर्वर है, इसमें वाटर फिल किया जाता है तो 60 लीटर वाटर 1 मिनट में फिल हो जाता है, और यदि इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है तो इसे फुल भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो स्टूडेंट, यह आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर 108 मीटर क्यूब। यहाँ नोट करें, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज इक्वल 108 मीटर क्यूब। देखो स्टूडेंट, यह मीटर क्यूब है, इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 108 इंटू 1000 लीटर, और यहाँ रेट ऑफ फिलिंग वाटर 60 लीटर पर मिनट गिवन है। यहाँ नोट करें, रेट ऑफ फिलिंग वाटर इज इक्वल ये 60 लीटर पर मिनट है, और इसे आर में कन्वर्ट करेंगे तो यह 60 इंटू 60 लीटर पर आर हो जाएगा। क्योंकि 60 लीटर 1 मिनट में है तो 1 आवर में उसका 60 टाइम हो गया। यहाँ नोट करें, टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वर इज इक्वल, देखो यह डिवाइड बाय ये हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 108 इंटू 1000 है, डिवाइड बाय 60 इंटू 60। देखो स्टूडेंट, 0 से 0 शॉर्ट हो गया और यह 0 से 0 शॉर्ट हो गया। आप 108 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह 1080 हो गया, डिवाइड बाय 6 इंटू 6 मीन्स 36। 36 3 टाइम 108 होता है, और यह 0 से मैच, इस तरह से ये हो गया 30 आवर्स। दैट्स ओके।